हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप एंड ऑफ द मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। मतलब लेस देन टाइप ओजाइव की बात कर रही है और मोर देन टाइप ओजाइव की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि हमने एक्सरसाइज 14.4 में किए थे एनसीईआरटी के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑफ अ ग्रुप डाटा गिव्स इट्स मीन, मीडियन, मोड एंड ऑल ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ये क्या कह रहा है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो एब्सिसा क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक्स कोमा में वाई, तो जो एक्स वाला होता है ये हमारे पास होता है एब्सिसा, क्लियर। और ये जो वाई होता है ये होता है हमारे पास ऑर्डिनेट। इस तरीके से हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कैसे कह रहा है ये देखो, जैसे हम ग्राफ बनाते थे जब, यहाँ पर तो अपर लिमिट और या फिर लोअर लिमिट हम लिखते थे, ठीक है। जैसे लेस देन टाइप में अपर लिमिट चलती है और मोर देन टाइप में हमारी लोअर लिमिट चलती है, ये सब आप वहाँ पर देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पर इसको बोला हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, या फिर हम इसको ओजाइव भी बोलते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है अगर मोर देन टाइप का ओजाइव बनता है वो होता है ऊपर से नीचे ले, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा होता है, ये मोर देन टाइप ओजाइव होता है, मोर देन टाइप, ठीक है। और जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है इस तरीके से, ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ये वाला कौन सा होता है हमारा, लेस देन टाइप की कर्व इस तरीके से बनती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ये वाला, अब देखो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक तो ये बनेगा इधर से और ये बनेगा इधर से। अब ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी होती है, ये वाला कौन सा एक्सिस होता है, एक्स वाला, और ये वाला वाई वाला। तो यहाँ से दो वैल्यू रहेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो वैल्यू है ये है 7, ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है मान लो 3 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे हम, 7 कोमा में 3, ठीक है। अब ये जो 7 है ना, ये 7 ये है एब्सिसा। तो ये कह रहा है ये क्या बताता है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एब्सिसा होता है, मतलब ये जो 7 होगा यहाँ पर, ये क्या बताएगा, तो ये आपको याद रखना है, ये मीडियन बताता है। क्या बताता है ये, मीडियन। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं है, ठीक है। तो आंसर में हम यहाँ लिख देते हैं बी आंसर होगा इसका, क्या, मीडियन बताता है एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स का। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गई होगी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाना चाहिए। ऊपर वाले में तो चलो आपको नहीं पता होगा क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारी कर्व्स बनती हैं दो, मोर देन और लेस देन की एक ही ग्राफ में, तो फिर हमारे पास जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसमें जो एब्सिसा होता है ये क्या बताता है, हमें मीडियन बताता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो सिंपल ही है, कहता है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखो क्लासेस दी हुई हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कहते हैं द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज, मतलब सम बताना है आपको लोअर लिमिट्स का, किसका, मीडियन क्लास का और मॉडल क्लास का। यानी कि सबसे पहले तो मैं इसमें मीडियन क्लास निकाल लूँ और मॉडल क्लास निकाल लूँ, फिर उनकी जो लोअर लिमिट होगी उनको ऐड अप कर देंगे और देखेंगे आंसर क्या है हमारा, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्लास, मतलब ये क्लासेस है, क्लास इंटरवल्स हैं, 0 से 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है और 20 to 25 है, क्लियर। और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, फ्रीक्वेंसी देख लो क्या दी हुई है, ये 10, 15, 12, 20 और ये रही 9, ठीक है। अब देखो अगर हमें चाहिए मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास में तो हमें देखना होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें, पता है ना ये चीज़। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये 20 है, तो 20 है तो ये वाली क्या बन गई हमारे पास, मॉडल क्लास, ये तो बन गई हमारी मॉडल क्लास, ठीक है, 15 to 20 वाली, ठीक। अब हमें मीडियन क्लास जब निकालनी होती है तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे सबसे पहले, तो तब हमें मीडियन क्लास का पता चलेगा। मीडियन के लिए देखो वैसे भी आपको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो आपको पता है कैसे, पहला एज इट इज़ 10, 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 और 12 ऐड करो जरा, इसमें कितना आएगा ये 37, 37 में 20 ऐड करो, ये आपके पास आ जाएगा 57, 57 में 9 ऐड करो, कितना आएगा ये हमारे पास 66 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और इन सबको भी ऐडअप करोगे आप तो ये 66 ही आएगा, आप करके देख लेना, क्योंकि मुझे यहीं से पता चल गया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट का नंबर होता है वही टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो। अब देखो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, उसमें क्या होता है फॉर्मूला मीडियन के लिए जब हम निकालते हैं, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो n/2 होता है ये कैसे निकलता है, ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 66, 66 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा ये 33। अब हम कैसे देखते हैं इसमें,
33 से जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू देखो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 33 से जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू है 37 है, ठीक है। तो यहीं से हमें क्या मिलता है, ये मीडियन क्लास मिलती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये मीडियन क्लास होती है और ये वाला एफ ये वाला बनता है हमारा, और इसमें ये जो सी एफ है ये ऊपर वाला बनता है, अगर याद हो आपको, ठीक है। चलो, हमें तो सिर्फ इसकी ज़रूरत थी कि 33 से जस्ट ज़्यादा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये है 37, और इसके सामने वाली क्या बनेगी हमारे पास, ये मीडियन क्लास बन जाएगी। समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है कि जो मीडियन होगी वही इसके बीच में आएगी, और मॉडल क्लास जो है इसमें जो अब हम मोड निकालते हैं तो मोड इस मॉडल क्लास में आएगा, ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें हमें उसने पूछा है लोअर लिमिट्स का सम। तो लोअर लिमिट्स देखो, मीडियन क्लास की कितनी है 10 और मॉडल क्लास की कितनी है 15 है। तो 10 प्लस में 15 कितना आएगा आंसर, बताओ ज़रा। दिख रहा है ये सभी को? 10 और 15 ऐड करो, कैसे किया ये देखो, 10 इसका लिया मीडियन क्लास की लोअर लिमिट और 15 इस मॉडल क्लास की लिमिट लिया, कहीं इसको सोच लो 10 और 15 ऐड किया है, समझ रहे हो। लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन एंड मॉडल क्लास लिया है हमने, ये 10 और 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो 25 आंसर है ये, और कौन सा ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन है इसका। बताओ जी, समझ में आई है या नहीं कहानी, बताओ। बी ऑप्शन हो गया ये 25 वाला, क्लियर है। अब देखो, अब 7th क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका हम। देखो 7th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है हमें, और इसमें क्या निकालनी है हमें, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब देखो, अभी इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, ये क्लासेस जो है इनका इंटरवल जो है 0 to 5 है, अगला 6 to 11 दिया हुआ है, 5 से नहीं स्टार्ट हो रखा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पता है क्या करना होता है, देखो यहाँ करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो क्लास लिख रहे हैं यहाँ पर हम, 0 to 5 है और 6 to 11 है, 12 to 17 है और 18 to 23 है, और 24 से 29 है। अब देखो, इनमें हमें आपको बताया हुआ है कि जब भी हम ये निकाल लेंगे क्लास इंटरवल, तो ये कैसे होनी चाहिए, रेगुलर में होनी चाहिए। 0 to 5 है तो अगला भी 5 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब ये करते कैसे हैं हम, देखो इसमें से लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5। 0.5 ही क्यों, देखो जितने का डिफरेंस है 5 और इधर 6 में कितने का डिफरेंस है, 1 का ही है, क्योंकि अगले में भी देख लो 11 और 12 में 1 का डिफरेंस है। तो 1 एंड डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 0.5। तो ये जो नंबर होता है इसी को लोअर में से माइनस करते हैं और अपर में ऐड करते हैं। अगर ये डिफरेंस 2 का होता, मतलब ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, अगला ये 7 से स्टार्ट होता है, तो 7 और 5 में डिफरेंस 2 का है, तो 2 को ही डिवाइड करते 2 से, 1 आता ही है हमारे पास, तो 1 को फिर हम लोअर में से माइनस करते और 1 अपर में ऐड करते। लेकिन यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो डिवाइड बाई 2 किया तो 0.5 आया। अब 0.5 लोअर में से माइनस होगा और अपर में 0.5 ऐड होगा, तो देखो नया जो क्लास इंटरवल बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस का 0.5 और 5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 5.5, 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5, 11 में ऐड करेंगे तो 11.5, फिर 12 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 11.5 आएगा, और 17 में ऐड करेंगे तो 17.5 आएगा, 18 में से माइनस करेंगे तो 17.5 और ऐड करेंगे 23 में तो 23.5, 24 में से माइनस करो 23.5 और 29 में ऐड करो 29.5। ये बन गए न्यू क्लास इंटरवल। समझ रहे हो ना बात को, ऐसे आपको सोचना है। फ्रीक्वेंसी देखो हमें गिवन है, ये क्या गिवन है, ये 13 है, 10 है, 15 है, 8 है और ये 11 है, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें मीडियन क्लास चाहिए, तो मीडियन क्लास के लिए हमें पता है क्या करना होता है, पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, देखो 13 एज इट इज़, 13 और 10 कितना हो गया हमारे पास, ये 23 में 15 ऐड करो, ये हो गया हमारे पास कितना हो जाएगा ये 38 में 8 ऐड करो कितना आएगा 46 आ जाएगा, 46 में 11 ऐड करो 56 और ये 57 आ जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ़ जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं ये भी कितनी होंगी हमारे पास 57 ही होंगी। क्यों, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट नंबर होता है वही टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज़ का होता है, ठीक है। अभी जैसे इसी क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया पीछे भी, यहाँ पर मीडियन का ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये n/2 आता है ना, तो n/2 निकाल लो इसमें, देखो n/2, n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ दैट फ्रिक्वेंसीज, ये है 57/2, करो इसको जरा डिवाइड, 2 2 ज़ा 4 एंड 1/2 8 ज़ा 16 एंड 2 5 ज़ा 10, 28.5 बचा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 28.5 से जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में वो क्या बनती है 38 बनती है। 38 के सामने वाला यहाँ देख लो क्लास इंटरवल में ये बनेगी अब आपके पास मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास हमें पता चल गई क्या है हमारे पास, मीडियन क्लास 11.5 से 17.5, और हमें क्या पूछा था अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। अगर यहाँ देख पा रहे हो आप क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो अपर लिमिट क्या हो गई फिर इसकी 17.5 हो गई अपर लिमिट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फिर इसमें, बी होगा, ठीक है। तो बी इज़ द आंसर होगा। समझ रहे हो, सिंपल सा ही है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसमें क्या कहता है,
कहते हैं फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है आपको, मार्क्स बिलो 10 बिलो 20 ये सब दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। मॉडल क्लास हमें निकालनी है, तो मॉडल क्लास देखते हैं कैसे निकलेगी। देखो सबसे पहले तो इसको इंटरवल्स में बनाओ, जैसे बिलो 10 बिलो 20 ये सब दिया हुआ है, किस तरीके से हम लिखेंगे इसको। देखो ये सब आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जब हमने एनसीईआरटी में किया था वहाँ किया हुआ है, ठीक है। देखो मार्क्स लिखते हैं यहाँ पर, देखो बिलो 10 लिखा हुआ है, ठीक है। बिलो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 10, इसमें हमें पता है 10 इंक्लूड नहीं होता है, तो 0 से 9 तक की वैल्यू होती है, 10 इंक्लूड नहीं होता, तो हम बिलो 10 इसको बोल सकते हैं। बिलो 20 में क्या आएगा, 10 से लेके 20, क्योंकि इसमें भी 10 से 19 तक की वैल्यू होती है, 20 काउंट नहीं होता, तो बिलो 20 रहेगा ये। फिर नेक्स्ट 20 to 30 हो जाएगा, फिर 30 to 40 हो जाएगा, फिर 40 to 50 हो जाएगा, और फिर 50 to 60 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ ज़रा, क्लियर है, ठीक है। ये समझ में आ गया, जैसे बिलो 60 है तो 50 to 60 में बिलो 60 तक ही रहेगा, ठीक। अब उसके बाद देखो ज़रा यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखो ये लिखा हुआ है 3, 12, 27, 57, 75 और ये 80 है, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये है हमें गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें कैसे पता चला ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखो ये कैसे है, देखो सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ये सब यहाँ पर, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर चल रहा है तो ये क्या होता है, फिर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन वो यहाँ मोर देन वाले में क्या होगा, डिक्रीजिंग में चलेगी ये सब वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मोर देन टाइप हो जाए पता है, वहाँ पर जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे मोर देन की, तो वो देखना आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में जो चलती है वो मोर देन वाले में चलती है, इंक्रीजिंग में जो चलती है वो लेस देन या बिलो वाले में चलती है, ठीक है। तो ये देख लो, ये बिल्कुल ही क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है बिल्कुल एकदम से, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये हमें पता है। पहला नंबर एज इट इज़, ठीक है, और ये 12 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। फिर 27 में से 12 माइनस करो, 27 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। और फिर 57 में से 27 माइनस करो, कितना आएगा ये आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर 75 में से 57 माइनस करो, कितना आएगा ये हमारे पास 18 आ जाएगा। और 80 में से 75 माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा। और यहाँ पर जब आप इस फ्रिक्वेंसी को ऐडअप करोगे ना, ये टोटल 80 होगी, और इससे आप चेक कर सकते हो ये आपने सही निकाला है या नहीं निकाला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 80 होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, टोटल फ्रीक्वेंसीज़ के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये 80 ही होगी यहाँ पर, ठीक है। अब मॉडल क्लास हमें निकालनी है, तो हम क्या देखते हैं उसमें, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देख लो यहाँ पर किसकी है, ये है हमारे पास 30, ठीक है। तो 30 के सामने वाली देख लो, ये 30 to 40 वाली, यानी कि हमारे पास मॉडल क्लास बनेगी, समझ रहे हो। तो मॉडल क्लास हमें पता चल गया क्या है हमारे पास, ये 30 to 40। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है हमारा, फिर सी ऑप्शन सही है। बताओ जी, समझ में आया या नहीं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कर लोगे इनको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।